ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 24 जुलाई 1963। रिकॉर्ड चला है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, परंतु कौन सा बाप समझाते हैं? पारलौकिक परमपिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाला बाप, वो तो एक ही शिव है। तुम्हारे पास शिव का चित्र भी बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, ये शिव बाबा ही आकर विकार रूपी रावण की जंजीर से हमको छुड़ाते हैं। पतित कौड़ी मिसल बच्चों को फिर से पावन हीरे मिसल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इस समय तो सब नरकवासी अर्थात नरक के मालिक हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत में अभी तक भी राजाएं तो है ना, परंतु वो सिर्फ अपने को प्रिंस प्रिंसेस कहलाते। राजा रानी का लक़ब तो छीन लिया गया। अब अपने को प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं, परंतु इस समय के प्रिंस प्रिंसेस ये नहीं जानते कि पहले हम ही हीरे जैसे थे। अभी तो हम कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। क्योंकि राधे कृष्ण आदि जो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस हीरे मिसल थे, उन्हों को कलयुगी प्रिंस प्रिंसेस माथा झुकाते हैं। तो जरूर अब कौड़ी मिसल हैं। वे हीरे मिसल थे, तब तो उनको माथा झुकाते हैं ना। कहते भी हैं भारत हीरे जैसा था, अभी कौड़ी जैसा है। तो कौड़ी जैसा किसने बनाया? किसने इज्जत ले ली? भारतवासी तो महान पवित्र सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं थे ना। कितना उन्हों का मान था। अभी तक भी कितनी पूजा होती है। तो उन्हों को बेइज्जत किसने बनाया? ये बातें दुनिया नहीं जानती है। इतना बेइज्जत दुखी बनाया, वो है कौन? माया रावण है।
रावण राज्य और राम राज्य तो प्रसिद्ध है ना, परंतु भारतवासी रावण का अर्थ ही नहीं समझते हैं। इन्हों को कहा ही जाता है आसुरी दुनिया। सतयुग में तो होती है दैवी दुनिया। अभी तो अपन को कोई असुर मानते ही नहीं है। अब ये बातें तुम बच्चे तो जानते हो। जिनकी बुद्धि हीरे मिसल बनाई जाती है, पहले तो तुम्हारी बुद्धि भी कौड़ी मिसल थी। गाते भी हम पतित हैं, हम पतितों को पावन बनाओ। अब पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही ज्ञान सागर है। तुम जानते हो कि हम पतित पावन की संतान बने हैं। किस लिए बने हैं? पावन बनने के लिए। अभी हम बाप से पवित्रता का वर्षा ले रहे हैं। तो ये बातें अब और मनुष्यों को कैसे समझाई जाएं? है तो सब पत्थर बुद्धि, तो उनको पारस बुद्धि कैसे बनावे? जो बुद्धिहीन अंधे हैं उनको बुद्धिमान कैसे बनावे? डॉक्टर लोग सदा ख्याल करते हैं किस बीमारी से मरीज को कैसे छुड़ावे। तुम भी सर्जन हो। जो सर्जरी नहीं सीखते हैं तो उन डॉक्टरों को तो लल्लू पंजू ही कहेंगे। जो सर्जन बने हैं वे तो कहते हैं कि हम तो अविनाशी सर्जन की संतान हैं, हमको ये सर्जरी अवश्य करनी है। वो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे, किस प्रकार का इनको इंजेक्शन लगावें और कौन से टाइम पर लगावें। अच्छा समय तो अमृत वेले का है और सायं का टाइम भी अच्छा है। अभी देखो बड़े बड़े त्योहार आते हैं, रखड़ी बंधन के रहस्य को भी वो लोग तो जानते नहीं है। तुम तो जानते हो ये है पवित्रता की प्रतिज्ञा का कंगन बंधवाना। तो अब अपवित्र मनुष्यों को कैसे सुजान करें? ये बात बुद्धि में आनी चाहिए। परंतु ये बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं आती है। बल कहलाते तो हैं कि हम शिववंशी भी के हैं। बाबा ने तो कहा था तुम अपने कार्ड छपवाओ। ये सारी समझाने सर्विसेबल बच्चों के लिए है। जो सारा दिन सर्जरी का काम करते रहते हैं। जब ऐसे ऐसे त्योहारों के दिन आते हैं तो सर्जनों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के मनुष्यों को तो ये पता भी नहीं है
कि कोई पावन दुनिया भी होती है। भारत पावन था तो उसको सतयुग कहा जाता था। अभी पतित है तो कलयुग कहा जाता है। फिर पावन बनने के लिए पतित पावन को पुकारते भी हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि भी गंगा नदी में बैठे स्नान करते हैं। अब उनके लिए तो पतित पावन पानी हो गया। समझते हैं ये गंगा ही पावन करने वाली है। अच्छा, फिर गांधी क्यों कहते थे पतित पावन सीताराम? तो गांधी क्या झूठ बोलते थे? पतित तो मनुष्य हैं और मनुष्यों को पतित से पावन बनाना है, ये तो परमपिता परमात्मा का ही काम है। ज्ञान बिगड़ तो कोई पावन बन नहीं सकता। ज्ञान से ही सदगति मिलती है। अभी रखड़ी उत्सव के दिन क्या करना चाहिए? पतित पावन तो शिव बाबा है, उनका ये चित्र भी है और इस चित्र में लिखत भी अच्छी है। वो बाप आकर के पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। कहते भी हैं गीता के भगवान ने 5 विकारों का दान लिया। तुम भी शिववंशी बीके हो तो तुमको शिववंशी बीके के नाम से कार्ड बनाना चाहिए। परंतु अभी तक तो बनाया नहीं है, परंतु इसमें भी कल्याण है। जिस समय जो बात न होती हो तो भी समझना चाहिए कल्याणकारी है। तो कार्ड में एक तरफ नाम शिववंशी बीके फलाना या फलानी और दूसरी तरफ छपा हो त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिखत है ब्रह्मा के नीचे सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना, शंकर के नीचे कलयुगी पतित संप्रदाय का विनाश और विष्णु के नीचे नई सतयुगी पावन दुनिया की पालना लिखी हो। फिर नीचे लिखा हुआ हो परमपिता परमात्मा से अपना वर्षा स्वर्ग की बादशाही आकर ले लो। 24/7/63 की वाणी का दूसरा पेज। तो देखो ये चित्र कितना अच्छा है, कितना इसमें ज्ञान भरा हुआ है। ऐसे ऐसे कार्ड तुम बच्चों के छपे हुए हो और साथ में चित्र भी हो। फिर वो चित्र साथ ले जाना पड़े। तुमको तो डायरेक्शन मिलते रहते हैं, घर बैठे निमंत्रण देना है, परंतु पोस्ट में नहीं देना है। बड़े बड़े आदमियों को हमेशा घर में जाकर करके निमंत्रण देते हैं, हाथ में निमंत्रण दिया जाता है, वो उनकी इज्जत हो जाती है।
बाबा ने कहा है काशी में शिव की पूजा होती है, कोई बनारस में आकर के बैठते हैं, किस लिए आकर के बैठते हैं? कहते हैं मुक्ति पाने के लिए। कोई गंगा पर जाकर बैठते हैं। अब आंधले धुंधले तो सभी हैं। अभी देखो शिवानंद मर गया और उनके फॉलोअर्स तो बहुत हैं, वो तो चला गया। अब औरों का साथ कौन कौन देगा? गाइड मर पड़े तो पहुंचावेगा कौन? मनुष्यों में बुद्धि को कुछ भी नहीं है। अभी तुम जानते हो गीता का भगवान जो गीता का गाइड है वो तो सभी आत्माओं को साथ ले जावेंगे। वो एक ही गाइड है। वो दुनिया वाले क्या जाने ये ड्रामा कब पूरा होता है। तुम बच्चे जानते हो कि सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माओं में अपना अपना रिकॉर्ड भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा का भी भक्ति मार्ग में कितना रिकॉर्ड है। ऊपर बैठे बैठे सभी की मनोकामना पूरी करते आए हैं। तो देखो उनका भी पार्ट ड्रामा में नुदा हुआ है। ड्रामा के सिवाय कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और नुदे हुए पार्ट में कोई हेर फेर भी नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कि परमपिता परमात्मा जो चाहे सो करे। अगर ऐसे हो तो फिर अच्छे अच्छे बच्चे जो सर्विसेबल हैं, पतितों को पावन बनाते रहते, उनका शरीर क्यों छूटना चाहिए? परंतु बाप बतलाते हैं जो ड्रामा में नूद है वो ही होना है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं कि आत्मा में जो इतनी छोटी है अपना अपना अलग अलग रिकॉर्ड कैसे भरा हुआ है। आत्मा स्टार मुआफिक है। कहते भी है ब्रकुटी में चमकता है जब सितारा। आत्मा कितनी वंडरफुल है। बाबा की आत्मा में भी पार्ट भरा हुआ है। अब ये पत्थर की मूर्तियां बनाई हुई है, वो पत्थर की मूर्तियां यहाँ क्या करेंगी? उन मूर्तियों को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ थोड़े ही कहेंगे। तो देखो भक्ति मार्ग में सभी को भटकना होता है। अभी तुम्हारा भटकना तो बंद हो गया है। तुमको भटकने से बचाने वाला बाप है। भटकने से बचाते हैं तो जरूर उनका एक बजा भी देंगे। ये ड्रामा में तुम्हारा पार्ट है जिसको तुम जानते हो।
अभी तुम बच्चे तो सभी कुछ जान चुके हो। वो मनुष्य तो समझते हैं कि भगवान सबकी दिलियों को जानते हैं, सबके अंदर विराजमान है, परंतु सबके अंदर विराजमान ईश्वर थोड़े ही है। सबके अंदर आज विराजमान तो 5 विकार हैं। अब ऐसे पतितों को पावन बनाना बाप की श्रीमत पर तुम बच्चों का काम है। बाप तो हमेशा सपूत बच्चों को ही पसंद करेंगे। वो सपूत बच्चे दिल पर चढ़े रहते हैं। जो कपूत होंगे वो तो बाप के दिल में दुखी ही देंगे, अवज्ञाएं करते रहेंगे, आज्ञा को फॉलो ही नहीं करेंगे, अवज्ञाएं करते करते नाम बदनाम कर देंगे। जो सपूत बच्चे होते हैं वो तो बाबा को राजी करेंगे, बाप दादा को राजी करेंगे। देखो ये शिव बाबा कितने पतितों को पावन बनाते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल वैसे बच्चे भी। बाप आकर के सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी सृष्टि की अभी बताते हैं। वो तो होती है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, और ये है बाप की बताई हुई बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो और कोई भी नहीं जानते हैं। नहीं तो देखो सतयुग की आयु कितनी लंबी कर दी है, वो तो जानते ही नहीं है कि सतयुग में राज्य किसने किया। राम राज्य के लिए भी कहते हैं राम राजा राम प्रजा। कहते हैं धर्म का उपकार है। अब राम की तो सीता ही चुराई ली गई, धर्म का ही रह गया। तो ये सभी झूठी बातें हैं। ये शास्त्र सभी धर्म की ग्लानि करने के हैं। इन शास्त्रों को पढ़ने से ही मनुष्य अधर्मी बने हैं। पढ़ते रहते हैं, सुनाते रहते हैं कि कृष्ण को 16,108 रानियां थी, फिर कहते हैं उनको इतनी रानियां थी तो हमने इतनी रखी तो क्या हुआ। अरे इन शास्त्रों से ही भारतवासी नरकवासी बने हैं। अब उन नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अभी देखो रखड़ी उत्सव आता है, तो प्रैक्टिकल में ये उत्सव रखना पड़े। शिव का चित्र भी हाथ में रखना है। बताओ ये शिव बाबा है पतित पावन, तो चित्र में लिखा हुआ है बेहद के बाप से वर्षा लेना है, तो जरूर पवित्र बनना पड़े। और सदा काल के लिए पवित्र बनना पड़े। कार्ड भी दो और शिव का त्रिमूर्ति का चित्र भी देना है। तुम जानते हो कि काशी में तो बहुत ही शिव के पुजारी हैं।
भी अधूरी है। अगली वाणी है 13/8/63 की। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न देना। अभी ये कौन वार्निंग देते हैं कि बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ये तो बेहद का बाप है जो बचपन के दिनों में तुमको उंगली पर पकड़ करके चलाते हैं। तुम्हारी आत्मा का पुरुषार्थ कितना सात्विक बनता है। तो बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, ये आत्माओं का बाप भी है और फिर जीवात्माओं का भी बाप है। टू इन वन है। आत्मा का बाप है, उनका नाम है शिव। उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। फिर अलग अलग भाषाएं होने के कारण बहुत नाम पड़ जाते हैं। और भाषाएं तो 100-200 मील के बाद बदल ही जाती हैं। हम परमपिता परमात्मा को शिव कहते हैं, अंग्रेज लोग कहेंगे गॉड फादर, सुप्रीम सोल, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। अपन कहेंगे परमपिता परमात्मा निराकार शिव। वो निराकार शिव ही नई दुनिया रचने वाला है। उस नई दुनिया को अंग्रेज लोग कहेंगे हेवनली गॉड फादर की रची हुई नई दुनिया, हेवनली एबोर्ड। तो भाषा में अंतर हो जाता है। जो गुजराती होंगे वो और नाम रखेंगे, सिख लोग और नाम रखेंगे। अलग अलग नामों से क्या होता है, वास्तव में है तो एक ही। अभी तुम बच्चे जानते हो कि मेरा तो एक ही शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम आत्मा अपने बाप को ही जानती है। इस देह सहित और सब को भूल जाते हैं। बाबा ने जो देह ली है हम उसको भी छोड़ देते हैं। कौन सी टाइम की बात है? उस देह को छोड़ देते हैं का मतलब क्या हुआ है? कौन सी देह को छोड़ देते हैं? हैं? दादा लेकर आज ब्रह्मा की देह को भी याद करना छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे तो ब्रह्मा बाबा, दूसरा ना कोई। नहीं, हम तो कहेंगे ही मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। शिव बिंदी का नाम है और बाबा साकार निराकार के मेल का नाम है। और हम हैं ही उन शिव बाबा के बच्चे।
शिव निराकारी, तो हम आत्माएं, उनके बच्चे भी निराकारी, अशरीरी। हम पार्टधारी हैं और ये बेहद का नाटक है। इस बेहद के नाटक में सबसे पहला पार्ट ही है भारत का। औरों का पार्ट बाद का है। फिर उस पार्ट में हार जीत का खेल भी समझाया गया। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं और कोई भी देश के वासी, कोई भी धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। अपना राज्य हरा करके फिर जीतने वाले दूसरे कोई नहीं होते हैं। वो तो एक ही देवी देवता धर्म है। तो भारतवासी वास्तव में सब एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो ये झाड़ का राज भी अच्छी रीति समझना है। ये अनेक धर्मों का एक ही कल्प वृक्ष दिखाया है। तो भारतवासी असल में है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर इस देवी देवता धर्म में फ्रिक्शन पड़ती है। फ्रिक्शन पड़ती है तो युग का नाम ही बदल जाता है, द्वापर युग। द्वैतवादी युग। वृद्धि हो जाती है ना, 1 से 2, 2 से 4, वृद्धि होने से आपस में झगड़ते हैं। वास्तव में मूल रूप में तो सब एक हैं। विलायत में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन धर्म वाले हैं। एक ही क्रिश्चियन धर्म दुनिया में कितना फैला हुआ है। और उनकी कितनी भाषाएं हैं। तो भाषाओं में फिर नाम भी बदल लेते हैं। ऐसे हैं सब क्रिश्चियन। एक एक डार डारी से फिर कितनी टार टारियां निकलती हैं। और तुम्हारा तो है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनसे फिर सन्यासियों का धर्म, राधा स्वामी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, चिदाकाशी, कितने निकल पड़े। वास्तव में मूल में एक हैं। फिर इनों की भाषाएं भी बदल जाती हैं। तो इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस धर्म से और ब्रांचेस भी निकलती। जापानी, चीनी आदि असल बुद्ध धर्म के हैं। फिर देखो उनके भी अनेक नाम निकल पड़े। तो वास्तव में है ही मुख्य 4 धर्म। और ब्राह्मणों का ये 5वां धर्म भी वास्तव में भारत का हो गया। तो वास्तव में कहेंगे 4 धर्म
डीटीज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियंस, तो ये सारा झाड़ बुद्धि में बैठना चाहिए। दूसरे मनुष्य तो इन बातों को नहीं जानते हैं। कि इनका ओरिजिन कहां से हुआ, एक से चार कैसे हो गए, तुम तो जान गए हो कि बाप आते हैं तो ब्रह्मा के संकल्पों से जो पहली पहली संकल्पी सृष्टि रची जाती है, उनके चार बच्चे पहले पहले हैं, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जिनसे ये चार धर्मों का फाउंडेशन पड़ जाता है। बाकी दुनिया के लोग तो कल्पवृक्ष की रचना को जानते ही नहीं, न रचयिता को जानते हैं न रचना को जानते हैं। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते चले गए, अर्थात हम नहीं जानते। सतयुग आदि से लेकर के कोई भी नहीं जानते। अगर जानते होते तो जरूर एक दो को समझाते। ये सन्यासी भी कहते हैं हम बाप और उनकी रचना को नहीं जानते, इसलिए इसको कहा ही जाता है नास्तिक दुनिया। बाप को न जानने वाले हेवनली गॉड फादर अक्षर तो कहते हैं, परंतु जानते बिल्कुल नहीं है कि हेवन किसका नाम है, कब था, सत्य को लाखों वर्ष से दिखाई दिया है। इसलिए बाप ही आकर के सारे झाड़ का राज समझाते हैं, जो फिर तुम बच्चों को औरों को भी समझाना है। सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनना और दूसरों को सुनाना है। नहीं तो दुनिया वाले बाप और रचना को कैसे जानेंगे। ये मनुष्यों का ही फर्ज है, जानवरों का नहीं है। बाप और रचना को नहीं जानते तो उनको नास्तिक कहा जाता है। और ये नास्तिक कितने दुखी बन पड़ते हैं। बाप के आने से आस्तिक बन जाते हैं तो बाप से वर्षा लेते हैं। ये ड्रामा भी बना हुआ है, इसमें जानना और ना जानना ये भी ड्रामा में नूद है। जानने से राज भाग ले लेते हैं, और जानते किसके द्वारा हैं? द्वारा अर्थात मीडिया भी चाहिए, और वो मीडिया भी बनता है निराकार, अर्थात निराकारी स्टेज वाला। उनको ही कहा जाता है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। मनुष्य सृष्टि कोई निराकार थोड़ी ही है, मनुष्य सृष्टि तो साकार है। तो बीज भी कैसा होगा? बीज भी साकार ही होगा। वो साकार बीज फिर निराकारी स्टेज धारण करते हैं, तो उनको फिर मनुष्य नहीं कहा जाता है।
जो निराकारी स्टेज धारण करते हैं, क्योंकि मनुष्य का तो मन चलायमान रहता है, वो तो साकारी हो गया। निराकारी अर्थात निर्विकारी, निरहंकारी। जैसे दीपक, जहां वायु नहीं चलती है तो दीपक स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है, उसकी लौ भी हिलती डुलती नहीं है। ऐसे निराकारी स्टेज में आत्मा एकाग्र हो जाती है। वो आत्मा भी चैतन्य है। वो तो जड़ झाड़ होते हैं और उनके जड़ बीज होते हैं, उनका बीज धरणी में होता है। वो धरणी भी जड़ होती है, और ये तो बेहद का बीज है। इनकी धरणी भी चैतन्य है। वो झाड़ ऊपर में होते हैं, बीज नीचे होता है। ये बीज तो ऊपर ही है और झाड़ नीचे को फैला हुआ है। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज ऊपर में है, इसे भी समझना चाहिए। ऊपर में है अर्थात ऊंची स्टेज वाला है, बाकी झाड़ और जो भी 500-700 करोड़ पत्ते हैं वो सब नीचे स्टेज वाले, नीचे की ओर फैले हुए हैं। तो इसे चैतन्य मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का उल्टा वृक्ष है। नहीं तो झाड़ का बीज हमेशा जमीन में होता है, फिर पिछाड़े में बीज आकर के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे आम का भी बीज बोया जाता है, फिर पिछाड़े में वो बीज निकल आता है। अब इस झाड़ का बीज है निराकार, वो भी अंत में जाकर निराकारी स्टेज को धारण करता है। यूं तो आम का बीज भी निराकार हो गया, क्योंकि झाड़ तो बड़ा होता है ना। निराकार बीज डालेंगे अर्थात छोटा बीज डालेंगे तो बड़ा झाड़ निकलेगा। 3:8-63 की वाणी का दूसरा पेज। तो हम सभी वास्तव में निराकारी बीज के निराकारी बच्चे हैं। हम सभी आत्माएं उन्हीं के बच्चे हैं। फिर यहाँ सृष्टि पर आने से मनुष्य हो जाते हैं। निराकार से साकार हो जाते हैं। तो बाबा बीज, हम भी बीज। यहाँ आकर के शरीर धारण कर फिर ये शरीर रूपी वस्त्र पहनते हैं। फिर कोई इंजीनियर कहे जाते हैं, कोई बैरिस्टर कहे जाते हैं। शरीर के साथ फिर पार्ट बजाने के लिए वस्त्र धारण करते हैं। तो तुम बच्चे डिटेल में जानते हो कि ये ड्रामा हार और जीत का कैसे बना हुआ है।
कैसे भारत ही स्वर्ग और भारत ही नरक बनता है? कैसे बनता है स्वर्ग? है निराकारी स्टेज में स्थित होने से स्वर्ग बन जाता है। और हमारी आत्मा जब साकारी रूप धारण कर लेती है, देह देह के संबंध में टिक जाती है, देह के पदार्थों में टिक जाती है, तब क्या बन जाती है? नरक बन जाती है दुनिया। सारी दुनिया नरक है, भारत भी नरक बन जाता है। इन भारतवासियों का तो शुरू से लेकर अंत का तक पार्ट है। उनमें भी भारत का तो बिल्कुल शुरू से लेकर ऑलराउंड पार्ट है। और ये हार जीत का खेल खास भारतवासियों के लिए। वो दुनिया में तो लड़ करके एक दो से राजाई लेते हैं, यहां तो तुम लड़ाई लड़ाई कुछ नहीं करते हो। यहां तो बाप आकर के राजधानी देते हैं, जो आधा कल्प चलती है, फिर माया छीन लेती है। इसमें लड़ाई की बात ही नहीं है। ये है माया से हार और जीत का खेल। हम देवी देवता बनते हैं, फिर माया 5 विकार हराए देता है। हम स्वर्गवासी देवी देवता हैं, फिर नरकवासी मलेच्छ पत्थर बुद्धि बेसमझ बन जाते हैं। जैसे कि बंदर से भी बदतर बन जाते हैं। हम भी आगे नहीं समझते थे कि हम बंदर, अभी तो हम समझते हैं कि पहले हम बंदर मिसल थे, उससे पहले जरूर हम देवता थे। अभी बाप समझाते हैं, तुम सो देवता, तुम सो लक्ष्मी नारायण, अभी तुमने हराया है तो बंदर मिसल बन पड़े। सत्यनारायण की कथा है ना कि कैसे नर से नारायण बने, फिर नारायण से बंदर बने। नारद का मुखड़ा बंदर का दिखाते हैं ना, तो इन 5 विकारों ने तुम्हारी शक्ल ऐसी काली बना दी बेसमझ। इतने दिन ये पता ही नहीं था कि लक्ष्मी नारायण पूजी थे, और हम छीछी होने के कारण उनको पूजने लगे। अभी बाबा बतलाते हैं कि तुम तो सो पूज्य थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी में राजी करते थे। अभी फिर से बाबा तुमको ऐसा बनाते हैं। हम सो पूज्य थे, फिर बाद में पुजारी बने। तो ये हम सो का अक्षर अभी का है, उन्होंने फिर अर्थ ही उल्टा कर दिया। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। ऐसे तो हम भी आगे ऐसे ही कहते थे। अभी तो हम समझ गए हैं कि हम सो देवताओं ने 84 का चक्कर लगाया। अभी अंत में आकर हम शूद्र कौड़ी तुल्य बन गए। तो जो पूज्य बनने वाले होंगे वो ही ड्रामानुसार बनेंगे। अभी हम अपने राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं।
अब ये पांडव गवर्नमेंट है, हमको पंडा बाप मिला हुआ है, फिर ये पांडव गवर्नमेंट सो दैवी गवर्नमेंट बन जाती है। अभी पंडे की गवर्नमेंट है, ये बाबा हमारा पंडा है। पंडा रास्ता बताने वाले को कहा जाता है। हम भी पंडे के बच्चे पंडव, अपन को पंडव समझते हैं ना। हम इस देह का भान निकाल देते हैं। देह के भान में रहने से ये हमारा चोला बहुत डर्टी हो गया है। अब हम इस डर्टी चोले का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि में है कि डर्टी चोले का त्याग करने से और आत्मिक स्थिति में स्थित होने से फिर हमारा भाव स्वभाव सारी प्रकृति फर्स्ट क्लास सतो प्रधान बन जाएगी। भाव स्वभाव संस्कार हमारी प्रकृति नई बन जाएगी। फिर हमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तो ये देहभान का त्याग करने से ये छी शरीर ही छूट जाएगा। शरीर छोड़ा तो कहेंगे मर गया, फिर मर करके कहां गया? जा करके दूसरी जगह जन्म लिया, क्योंकि पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। अभी तुम तो हो बाप के धर्म के बच्चे, मुखवंशावली बने हो। बाकी सारी दुनिया कुखवंशावली है। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तो सारी दुनिया कितनी बढ़ती जाएगी, कितनी प्रजा हो जाएगी। मुखवंशावली है ना। जो आकर के कहते हैं मुख से मम्मा बाबा, तो मुखवंशावली ठहरी। अंग्रेजी में कहा जाता है एडॉप्टेड चिल्ड्रंस। एडॉप्टेड चिल्ड्रंस और नॉन एडॉप्टेड, उनको फिर कहेंगे धर्म के मातेले बच्चे और सौतेले बच्चे। इन जैसे मातेले बच्चे बनो तो गोद में ले सकते हैं। फिर जिनको गोद में लिया उनको ब्रह्मचर्य में रहना पड़े, ब्रह्मा जैसा आचरण करना पड़े। फिर ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहन हो जाएंगे। इस तरह इन ब्राह्मणों की रस्म रिवाज ही अलग हो जाती है। फिर ये भाई बहन का सच्चा नाता हो जाता है। वो लोग भला आपस में कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, परंतु उनका बाप तो एक है नहीं, तो भाई भाई कैसे हुए? तो यहां तो तुम ब्राह्मणों की रस्म रिवाज ही एक है। हम आत्मा के रूप में शिव बाबा के बच्चे हैं
और जिस्मानी रूप में ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो भाई बहन हो गए। दोनों तरीके से विकार की बात उठ नहीं सकती। नो क्रिमिनल असॉल्ट। ब्राह्मण कुलभूषण मम्मा बाबा कहें, और फिर अगर क्रिमिनल असॉल्ट किया तो बाबा वार्निंग देते हैं कि उनकी ये देह अभिमान की खल अच्छी तरह उतारी जाएगी। उनकी फिर बहुत भारी सजा है। एक शास्त्र में मोरध्वज और ताम्रध्वज की कहानी भी है। अभी तुम तो बहुत ऊंचते ऊंचे बनते हो, परंतु अगर कोई विकार में गया तो ये खलास हुआ। अशुद्ध अहंकार आने से फिर गिरते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा मनुष्य सृष्टि का झाड़ नट सेल में है। बीज और झाड़, ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये धर्म फिर जब अधर्मी विकारी बन जाते हैं तो फिर उनसे अधर्म ही होता रहता है। देवी देवता धर्म तो सभी से ऊंचे धर्म है, तो सभी से जास्ती सुख भी इस धर्म वालों को मिलता है। वहां पवित्रता, सुख, शांति भी होती है। दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता है जो ठक ठक आपस में होती रहे। यहां तो देखो कितना आपस में लड़ते हैं। अच्छा,